guys, welcome to another video of Crazy Writings. So today we have Aneshwa Burman Didi, and she has successfully placed in Visa, and she has got super dream placement offer. So hi everyone, I'm Anvesha. As Rudransh already said, I'm Anvesha. I'm a final year BTech Computer Science and Engineering student at VIT Bhopal University, and it is a great college. So far things have been going great. I did my school 10th and 12th here in Mumbai, where I live in Navi Mumbai. And I found interest in computer science, particularly in my 11th and 12th standard. I had this subject called IT, Information Technology, where I found that apart from all physics, chemistry, and maths, I was drawn more to this subject. And I thought, like, okay, this is something I can never grow bored of, and something that I want to do for a living. So from there, here I am, a CSE student, and I have learned a lot along all this journey. It has been a great journey, and I hope today I can inspire you all to learn along and yeah, do great in your lives. सबसे पहला जो सबसे heated question होता है वो होता है कि does CGPA matters या CGPA को पूरे overall outlook में आप क्या summarize करेंगे? मतलब आपके perspective से of course हम उसको जनरलाइज तो नहीं कर सकते, बट आपके पर्सपेक्टिव से does CGPA मैटर या CGPA का क्या पूरा ये जो भी चल रहा है? Okay, CGPA कुछ हद तक मैटर करता है. Like when company comes, they want to filter out the student first, who can give the test. Like उन्होंने बोल दिया कि 7.5 above CGPA वाले students can only give the test. तो तब वो मैटर करेगा. उसके बाद कहीं पे भी CGPA मोस्टली नहीं देखा जाता. लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कंपनी बोलती है कि इस CGPA के ऊपर वाले बच्चे चाहिए, बट वी वांट ओनली टॉप 400. तो तब शायद CGPA थोड़ा मैटर कर जाए. बट मोस्टली ये सब इंटर्नशिप में होता है, या फिर तुमको ऐसा दिखने को भी नहीं मिलेगा. स्टिल CGPA अगर तुम सिंसियर होके पढ़ोगे तो इतना मैटर नहीं होगा, इतना लाइक प्रॉब्लम नहीं आएगी. But still, like after third year, what would be the nominal CGPA that should maintain, or you would suggest them to maintain? 8 तो मेंटेन करके ही चलो. 8.5 थोड़ी तकलीफ होगी, कर लोगे. 9 तकलीफ होगी, मजा आएगा, हो जाएगा. बट लाइक अपना बेस्ट दो, हमेशा अपना बेस्ट दो. ये मत सोचो कि मुझको इतना मेंटेन करना. तुम जब खुद परफॉर्म करोगे ना, वो अपने आप बन जाएगा. And the like last basically 8.5 होना चाहिए, मतलब 8.5 के ऊपर तो मतलब ओके. So क्या higher CGPA के बंदे अपने advantage है कि नहीं? Still okay, yes, you have maintained a good CGPA, or does higher CGPA still matter? Yes, that you will get a preference for the higher CGPA. देखो, अगर ये अगेन कंपनी पे डिपेंड करता है. कंपनी ने अगर बोला कि वी वांट 9+ CGPA स्टूडेंट्स, तब तो लाइक मैटर करेगा ही. बट ऐसा है कि तुम्हारा अगर GPA हाई है तो ऑब्वियसली तुमने पढ़ा है, तुमने मेहनत करी है, तो वो मेहनत का कहीं ना कहीं तुमको रिजल्ट मिलेगा ही. हाँ, तो सेकेंडली फ्रॉम सेकेंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस पे जो सबसे हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि व्हाट शुड बी द नॉमिनल टाइम टू स्टार्ट DSA, like when one should start DSA, or like how did he go, how should one start basically? देखो, DSA के लिए ना एक प्री रिक्विजिट है जो लोग ध्यान में नहीं देते बहुत बार, कि तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मास्टर होना चाहिए उसमें, उसको स्टार्ट कर दो. स्टार्ट इन द सेंस सिंपल, एक हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कर दो, वहीं से स्टार्ट करो, चलो वहां से कर रहे हो. और उसके बाद जैसे ही तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा हैंडल होने लगे, वेट मत करो कि DSA कब कोर्स में आएगा, स्टार्ट कर दो. DSA के लिए बहुत सारे लाइक ऑनलाइन सोर्सेस है. हमारे पास हैकर रैंक है, लीड कोड है, या फिर यूट्यूब वीडियोस है फ्री कोड कैंप्स के. बहुत सारे वीडियोस है. लाइक स्टार्ट कर दो. जब तुमको जितना तुम पहले एकदम इजीली अपने आप को इस पूरे लैंग्वेज एनवायरनमेंट में सेट करोगे, उतना बाद में इजी होगा. So like basically लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए अगर हम हैकर रैंक के थ्रू या लीड कोड के थ्रू जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हम उसमें अच्छा एक्सेल करते हैं, so like one can easily understand कि C++ हमारी ऑलरेडी अच्छी है, नो मैटर कि आप कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज आप. राइट. सो बेसिकली DSA के लिए जो हमें पता है कि GFG मोस्ट नाउन जो सबसे लोग लेते हैं GFG है वो. बट एनी स्पेसिफिक कोर्सेज जो आपको लाइक अच्छा लगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे हम किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहे,
बट कोई स्पेसिफिक कोर्स था या आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि यस यूडेमी से ये अच्छा कोर्स लगा या आपने किया हो और आपको उससे अच्छा लगा करके? मुझको स्पेसिफिकली देखो किसी एक को तो मैंने प्रेफरेंस नहीं दिया था। मैंने क्या किया था कि थोड़ा बहुत सर्च किया था कि करना क्या है, इसके लिए लोग करते क्या है। फिर मैंने देखा हैकर रैंक है तो मैंने उससे स्टार्टिंग की। हैकर रैंक से थोड़ा बहुत मतलब मैं नॉर्मल ऐसे कोड करने लगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी वाले शुरुआत में। फिर मैंने यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देखे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। फिर थोड़ा सा लाइक कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, तो मैंने लीड कोड करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे प्रॉब्लम्स टफ थे, बहुत बार तो सॉल्व होते नहीं थे, लेकिन लाइक छोड़ना नहीं है, करना है। कभी-कभी नहीं होता तो ऐसा भी नहीं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद हम किए ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसा है तो उसको देख लो एक बार सॉल्यूशन कैसे लोग कैसे कर रहे हैं और फिर उससे सीख के अपने आप इनपुट देके चलते रहो। तो डीएसए के लिए तो मैंने यही किया, लाइक तुमको डीएसए अकेले नहीं करना है, साथ ही साथ कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग करती रहनी है। क्योंकि जब तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहोगे तब तुमको दिखेगा कि यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए था हमको, लाइक एंड जो डीएसए में जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, सो लाइक वन शुड फर्स्ट लर्न टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड देन स्टार्ट विद डीएसए, और लाइक जस्ट ऊपर का समझ के हम डीएसए स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम के साथ हम उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से समझेंगे कि वो का वर्स्ट केस या बेस्ट केस क्या है। द टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला कॉम्प्लेक्सिटी जैसे तुम ऐसे डीएसए के कोर्सेज सर्च करोगे मोस्टली तुमको शुरुआत में ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिख जाएंगी, क्योंकि तुमको समझना है कि लाइक ये एन इनपुट पे डिपेंड कर रहा है या फिर आधे पे, थर्ड पे, लॉग एन पे। वो तुमको समझना है ना कि ये बेटर क्यों है। ऑब्वियसली तुमको एक तो फीलिंग आ रही होगी कि ये इतने में काम कर रहा है इंस्टेड ऑफ होल को पूरे स्क्वायर चलाते चलाते, तब तो वो बेटर है। तो इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं तुमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना होगा। तो मोस्टली वो पहले ही हो जाता है, कुछ भी तुम ऑनलाइन सर्च करो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले ही तुमको सिखा देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये है कि हम लोग को क्या रिक्वायर स्किल होने चाहिए अपने मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए? बेसिक के लिए तुमको वो सबसे ज्यादा मैंने ये देखा है कि ये टेस्ट करते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम स्किल, सॉल्विंग स्किल कैसी है और तुम्हें लाइक बेसिक नॉलेज है कि नहीं। जो जब तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस इन सबको ना लाइक ध्यान से पढ़ना। भले ही तुमको लगे कि ये थ्योरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जब भी तुम पढ़ोगे ना वो एक पाथवे ऐड कर देगा कि तुम थिंक कैसे कर रहे हो, सॉल्व लाइक तुमने देखा होगा डेडलॉक्स आते हैं, पढ़ा होगा सब्जेक्ट्स में डेडलॉक्स हाँ, आते हैं, ये तो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ, डीबीएमएस में ऐसे ऐसे लाइक थ्योरेटिकल पार्ट्स है, जॉइंट्स है, ये सब जब तुम पढ़ोगे तो तुमको अलग से लाइक एक पाथवे दिखेगा। मतलब तुम्हारे थिंकिंग प्रोसेस में चीजें ऐड होती जाएगी कि ऐसे भी काम करती है चीजें। तो ये भी तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जो कि मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है इंटरव्यूअर्स देखते हैं कि तुम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। राइट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो दूर की बात, लेकिन सॉल्व कैसे कर रहे हो, बेटर वे में जा रहे हो कि नहीं, तुम पूरे चीज को एनालाइज कर रहे हो कि नहीं। तुमको इंटरव्यूअर ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो उसको क्लियर पिक्चर के लिए तुमको इंटरव्यूअर का वो वापस क्वेश्चन पूछना है ना कि आप इसके स्पेसिफिक्स पहले ये बता दीजिए, या फिर पेन एंड पेपर अप्रोच करके अगर तुम उसको सॉल्व कर रहे हो तो फिर आप इसके ये स्पेसिफिक्स बताइए ताकि मैं ये सॉल्व कर सकूं। इंटरव्यूअर मैक्सिमम टाइम वही देखे तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हो। सो यही डीएसए और सब पूरे को लेकर जैसा अभी हमने बात किया, तो आपके हिसाब राइट। से कब इसको स्टार्ट करना चाहिए? मतलब ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर लाइक इसको स्टार्ट करना चाहिए कि हाँ डीएसए डीएसए डीएसए, या नहीं, हमने नहीं। अपने टाइम बिल्डिंग पे देना चाहिए कि यस कुछ पहले मैं एक्सप्लोर करूं फिर मैं डीएसए की तरफ जाऊं, क्योंकि डीएसए भी अपने आप में स्टिल टाइम टेकिंग, इट्स नॉट इजी कि उठाया और एक बार में कर लिया। नहीं, एक बात तो ये होगा नहीं। तो हाँ, सबसे पहले तो आई थिंक तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फिर बेसिक सब्जेक्ट्स ही पढ़ना चाहिए, जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ ही जाता है, फर्स्ट सेकेंड ईयर में आ ही जाता है। फिर डीएसए लाइक एज डीएसए एक अलग सा डोमेन नहीं है, ये समझना है कि डीएसए है हमको ये करना है, ऐसा नहीं है। डीएसए कहीं ना कहीं जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे कहीं ना कहीं डीएसए ऑलवेज यूज हो रहा है। तो तुम तो ऐसे अगर किसी को लाइक नॉलेज नहीं है इतना ज्यादा, एकदम बेसिक सा है, उसको डीएसए करना है, तो आई गेस सेकेंड ईयर में डीएसए आता है, तभी लग जाओ। तुमको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, अब बस उसके बारे में सर्च करो, लग जाओ, टीचर जो पढ़ा रहे उस पर ध्यान दो, नोट्स बनाओ, हो जाओ। तो आपके पूरे 4 ईयर की स्ट्रैटेजी या आपके 3.5 years की स्ट्रैटेजी, मतलब आपने जिस प्लेसमेंट आप लैंड किए तो बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजीज क्या रहती है? क्योंकि आपने भी सेम मॉडल्स
की होंगी कि कंफ्यूजन्स कि हमको कोई बोलता है कि सीधी करनी चाहिए, फिर कोई बोलता है कि you can for hackathons or club में extraordinary achievements, so you can grab those credits and cover up your subject. So ये सारी चीजें आपने कैसे ओवरकम किया, मतलब like how you So basically decided कि what to do? तो फर्स्ट में लाइक मेरा एक एजेंडा था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझको इधर प्लेस होना है। मैंने हमेशा ये सोचा कि व्हाट आई नीड टू परफॉर्म। मेरा एम ही था आई नीड टू परफॉर्म एंड वट एवर आई परफॉर्म आई शुड बी हैप्पी विद दैट। एंड एक चीज मैं सबको बोलती हूँ कि यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ, यू आर काउंटिंग ऑन योर सेल्फ। ये हमेशा याद रखना, तुम अपने आप से कितना ऑनेस्ट हो रहे हो। देखो शॉर्टकट्स आते हैं बहुत बार, वो टेम्पटिंग भी है, टेम्पटिंग है इसलिए इसीलिए तो लोग शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं। Definitely. तो ये तुमको लाइक जब भी तुमको ऐसा टेम्पटेशन या लाइक डिस्ट्रैक्शन या एडिक्शन आ रहा है, सोशल मीडिया ऐसा दिख रहा है, तुमको एक बार लाइक सोचना है क्या इसको मैं यूज करती रहूंगी अब इसके बाद, या करता रहूंगा इसके बाद, विल आई बी एबल टू फेस माई सेल्फ इन मिरर। ये सोचते रहना, लाइक सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे अलग से तो स्ट्रेटजी नहीं थी, वही मैंने किया था, हैकर रैंक में स्टार्ट कर दिया, फिर थोड़ा इधर देखा उधर देखा, अलग अलग कोर्सेज देखे, फिर मैं लाइक लीड कोड पे मूव कर गई। बेसिकली यही है कि तुम सॉल्व कैसे कर रहे हो, तुम हैप्पी हो कि नहीं जो तुम उससे कर रहे हो, वही बेसिक। And आपका झुकाव रहा हैकेथॉन्स को लेके? ओके, हैकेथॉन्स को हैकेथॉन्स में पर्सनली मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने किया एंड इट इज़ वेरी गुड। लाइक बहुत अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली मैंने देखा है ये बहुत बार टीम्स में होता है, तो लाइक टीम्स में टीम प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक तुमको काम करना मोस्टली कभी ना कभी टीम्स में काम करना ही है, तो लाइक वो सीखना एनवायरनमेंट में कि सब काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एक कर रहा है बाकी लोग चुप बैठे हैं, तो वो नहीं होता, बट सब काम कर रहे हैं, सब एक साथ आइडिएट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो क्लब्स एंड चैप्टर्स मतलब कॉलेज के कैसे हेल्प करते हैं हम लोग के स्किल्स में? वो बहुत हेल्पफुल है। लाइक लेट्स से टेक्निकल क्लब्स की पहले मैं बात कर लूँ, लाइक अभी बहुत सारे इवेंट्स हैं, गीक फॉर गीक्स क्लब है, गूगल डेवलपर क्लब है, तो लाइक जितने भी इवेंट्स हुए हैं तुमने देखा है कि लाइक पीपल compete इन वेरियस इवेंट्स, और फिर वो जो कॉम्पिटिटिव हेल्दी कॉम्पिटिशन एक है ग्रुप्स में या इंडिविजुअली जो भी करे, वो कहीं ना कहीं हमारे स्किल्स में लाइक हमको हेल्प कर रहा है लर्निंग में। लेट्स से किसी ने बोला कि ये इवेंट है, सोशल इवेंट है, हम इसमें ये सिखाने वाले हैं, सिखाया नहीं तो भी लाइक इसका इंट्रोडक्शन देने वाले, उससे तुमको अलग अलग डोमेन्स का ऐसे क्लियर कट आइडिया मिलता है कि ये भी एग्जिस्ट करता है, हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम इसको अपने स्किल सेट में ऐड कर सकते हैं, ये हमको अच्छा लगता है। और नॉन टेक्निकल क्लब्स में लाइक तुम्हारी हॉबीज हो गई, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, वो भी लाइक ऐसा तो है नहीं ना कि हम मशीन थोड़ी है कि हमेशा पढ़ते रहेंगे, हम लाइक सोशल क्रीचर्स है, हम अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन्स, म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स ऐसे में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी लाइक लीजर, एक लीजर इंपॉर्टेंट पार्ट है हम हमारे लाइफ का, उसमें हेल्प करता है। तो क्लब्स एंड चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट, उसको लाइक उसी में नहीं रह जाना, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे क्रेडिट में भी हेल्प कर ही देगा कहीं हाँ ना वो कहीं। ओके, रेज्यूमे के लिए ना लाइक प्लेसमेंट सेल क्या करता है, लाइक दे कंडक्ट मेनी सेमिनार्स, मेनी वेबिनार्स, जो पर्टिकुलरली रेज्यूमे के लिए हेल्पफुल है। और सॉफ्ट स्किल्स जब तुमको सब्जेक्ट आएगा, वो भी उस पे एक मॉड्यूल होगा पूरा रेज्यूमे कैसे बिल्ड करता है। और पर्सनली तुमको रेज्यूमे के लिए ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, नोवो रेज्यूमे, और रेज्यूमे में क्या क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम रेज्यूमे में अपना फोटो तब तक नहीं देते जब तक कंपनी बोलती नहीं कि हमको रेज्यूमे में फोटो चाहिए। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आर लाइक will be provided by the placement cell, soft skills faculty और the webinars। और मैंने पर्सनली देखा है कि बिजनेस इंसाइडर इज चैनल ऑन यूट्यूब, जिसमें तुम अगर सर्च करोगे बिजनेस इंसाइडर रेज्यूमे, यू विल गेट क्वाइट गुड टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ रेज्यूमे। So let's take a scenario कि जो एक particular person, let's say कि उसने just first year complete किया and he has just finished with the internship. So officially he is now in फर्स्ट second ईयर year कंप्लीट किया एंड complete करके, and like हमारे second year में जो intern semester है वो भी खत्म हो चुका है। हाँ, So finally उसके लिए क्या suggestion रहेगा आपके, आपका क्या suggestion रहेगा उस particular person के लिए? For example that he has not done anything, he is not good with coding, or he is till now he does not, like he has done nothing.
ओके, faculty नो like प्रॉब्लम। फर्स्ट ईयर तो वैसे भी लोग इतने सीरियस होते नहीं है। explore में निकल जाता है, हाँ, exploration। तो अब लाइक सीरियस हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा ब्रांच है सीएसई या फिर व्हाटएवर जो भी ब्रांच है तुम्हारा, सीएसई ईसी जो भी है, तुमको उसके रिलेटेड पढ़ना। लाइक तुमको एट द एंड जॉब चाहिए, तुमको खुद को परफॉर्म करना है, नहीं तो लाइक तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुमको भी हैप्पीनेस कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, जॉब भी नहीं मिल रहा है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो लाइक तुम सर्च करो इंटरनेट, लाइक प्लेथोरा ऑफ नॉलेज है वहां पे, तुम सर्च करो कि करना क्या है। अगर तुमको लग रहा है कि यू आर एट अ वेरी लो पॉइंट, गो टॉक टू अ फैकल्टी कि सर और मैम आई एम स्टक हियर, इसके आगे हमको क्या करना चाहिए। सो पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगी कि डू अ बेसिक सर्च ऑन वेब कि क्या तुमको इंटरेस्ट करता है तुम्हारे ब्रांच के अंदर, एंड स्टार्ट कोडिंग। अगर सीएससी ब्रांच के हो तो स्टार्ट कोडिंग, लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, पाइथन, जावा, कोई भी उठाओ, और थोड़ा सा अलग अलग डोमेन सर्च करना स्टार्ट कर दो कि तुमको, क्योंकि सेकेंड ईयर तुम्हारा अगर स्टार्ट हुआ है मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे होंगे, तुमको प्रोजेक्ट भी करना है। तो अलग अलग डोमेन्स लाइक वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ऐसे सर्च करना स्टार्ट कर दो कि तुम लाइक कौन सा आइडिया जिससे तुम रेजोनेट करते हो, तुम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना सकोगे। और जब प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसा है जरूरी नहीं है कि तुमको नया कुछ अपने आप ऐसा अलग से बनाना है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को देख के भी तुम बना सकते हो, उसमें अपना आइडिया डाल के। लाइक तुम अगर यूजर होते तो क्या चाहते प्रोजेक्ट से, ये सब लाइक जब तुम ये सब सोचना स्टार्ट करोगे ना, तो अपने आप एक पाथ दिखने लगेगा कि हाँ मुझको ये करना है। और सेकेंड ईयर है तो हाँ कोडिंग स्टार्ट कर दो। बिल्कुल, वो तो हम सब कर रहे हैं। इस चीज को दिमाग में सब ध्यान रखेंगे, हमारे सारे व्यूअर जो भी देख रहे हैं तो। जो दूसरी चीज है हमारे पास वो ये है कि कॉलेज अभी तो हम सब ऑनलाइन मोड में, सो स्टिल लाइक वी कैन ऑल जस्ट इजीली बंक द क्लासेस एंड डू व्हाट आर स्टफ, बट इन ऑफलाइन मोड इट्स कंप्लीटली डिफरेंट बिकॉज राइट। दिस बिट हैक्टिक एंड काफी डिफिकल्ट होता है कि टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि इनफैक्ट अगर हम खेलते भी तो उसमें भी हम अपनी एनर्जी लूज करते हैं, सो हम एट द एंड वी डोंट हैव लाइक इनफ एनर्जी टू डू एनी स्टफ। सो आपने समय कैसे वो टाइम मैनेजमेंट किया, बिकॉज मे बी आई गेस आपके स्टार्टिंग के 2 to 3 years सारे ऑफलाइन ही गए। ऑफलाइन थे। ओके, सो तो टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली क्या है आपका ऑफलाइन में एंड ऑनलाइन टू? ओके, सो ऑफलाइन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ऑफलाइन में तुमको लाइक देखेगा कि क्लासेस कभी कभी 7:30 तक जा रही है, इवन अगर बीच में गैप हो रहा हो तो वो 7:30 तक जा रही है, मतलब लाइक लास्ट में तो डिनर किया फिर थक गए। हाँ तो जी। फिर ये है कि तुम जब क्लास में, एक चीज है कि क्लास में तुमको लाइक बहुत सारे असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ऑब्वियसली लाइक हर एक में इतने सारे हैं, तुमने देखा ही होगा सिलेबस में क्या क्या है। हाँ, तो असाइनमेंट को लाइक क्लास में जब वो पढ़ाया जा रहा है उसको सिंसियरली सुनना, कि ये नहीं कि इसको हाँ ये थ्योरी सब्जेक्ट है हम इसको बाद में कर लेंगे, नहीं, तभी करना है। तो फिर तुम जो असाइनमेंट्स भी है ना, तभी तुमको दिखेगा तुम इजीली सॉल्व कर ले रहे हो। तो तुम जब वो असाइनमेंट्स क्विजेस तभी के तभी कर ले रहे हो, तो तुमको वो 7:30 के बाद वाला टाइम हमेशा तो नहीं होगा, बट मोस्टली तुमको दिखेगा फ्री मिल रहा है। और फिर आराम करना ही है, बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ नहीं रहेगा तो बाकी सब लाइक पानी में चला गया। और हेल्थ तो इज हाँ, तो हेल्थ जब मैं बोल रही हूँ फिजिकली मेंटली दोनों इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैंने किया है कि लाइक लाइट एक्सरसाइज तो करना ही है, या फिर कि कोई वर्कआउट कर रहा है तो वो तो कर ही रहे हो, लाइक अच्छा अच्छी बात है, करो, खाली मत बैठना, जरूर करना वर्कआउट। और मेडिटेशन पर्सनली आई फील मुझे बहुत हेल्प किया, एटलीस्ट 5 मिनट्स। एक बार स्टार्ट कर दो, 1 महीने के बाद तुमको अपने आप डिफरेंस दिखने लगेगा कि माइंड क्लियरली काम करता है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा लाइक डिस्ट्रैक्शन हटाओ। टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हम इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते रहते हैं, ये पिज्जा बन रहा है, ये पास्ता बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ओके, ये इनमें ना एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, आई गेस इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है, बाकी का मैंने देखा नहीं है, लेकिन इनमें मैक्सिमम टाइम जाता है हमारा, कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू कैन पुट अ रिमाइंडर, लाइक आधा घंटे बाद अब तुमको अलग से ऐसे पॉपअप रिमाइंडर आएगा कि आधा घंटा हो गया, मतलब तुम्हारा डेली कोटा खत्म, अब दूसरा स्टार्ट करो, तो तुम उसको यूज कर सकते हो। तो उस पहले पहले बहुत शॉक हो जाओगे, इतने जल्दी घंटा खत्म हो गया, बट हाँ वो हेल्पफुल होगा।
और फिर देखो तुम नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब के लाइक रेडिट, इन सब के नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हो। उधर कोई आके लाइक ये नहीं बोलेगा ना कि अर्जेंटली हमको ये काम है भाई, ये दे दे। नो, दे विल कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप। सो दैट्स ऑल। और ऑनलाइन मोड में आपको जो भी वर्क रहा ओह हाँ, ऑनलाइन। ऑनलाइन ओके। ऑनलाइन में लाइक ये कि लेथार्जी बहुत बढ़ गई है। लाइक मैक्सिमम टाइम लोग बेड पे है, तो वो तो नहीं करना, क्योंकि जब तुम मैक्सिमम टाइम बेड पे रहते हो ना, क्या हो जाता है कि बॉडी अपने आप लाइक थकी थकी सी फील करने लगती है, वो फैटीग हमेशा होता रहता है। तो ये कि सुबह नहीं तो शाम कभी ना कहीं कभी ना कभी तुमको एक्सरसाइज करना, लाइक बीट आधा घंटा 1 घंटा जितना भी एक्सरसाइज तुमको करना, तो उससे ईट हेल्दी। घर पे हो तो हेल्दी खा ही सकते हो, हाँ बाहर का भी खाओ मजे करो, बट हेल्दी खा ही सकते हो। तो और फिर ऑनलाइन में ये कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो लाइक लैपटॉप के सामने बैठ के इतना मन उतना नहीं करता है कि जैसे क्लास में हम लोग एकदम खुले ओपन क्लास में बैठते थे, वैसा एनवायरनमेंट ऑब्वियसली नहीं है। घर पे सब अलग अलग फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से, किसी को नहीं पता कौन किसके साथ क्या चल रहा है। बट एट द एंड तुमको ये सोचना है कि नहीं, मुझको परफॉर्म तो करना ही है। अब वो तुम हर किसी का सिनेरियो अलग होगा, तो एक ना टाइम टेबल बनाओ, नॉट नेसेसरी बहुत ज्यादा रिजिड, फ्लूइड, कि ये भी असाइनमेंट आ जाए, इतना टाइम मेरा चला भी जाए इसमें, तो भी मैं इस चीज को तो कंप्लीट करूंगा। तो मेरा ये गोल तो मेरा कंप्लीट होगा इस दिन। गोल में लाइक वर्कआउट और मेडिटेशन ये सब इंक्लूड करना। धीरे धीरे शुरुआत में तकलीफ होगी, देखेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे वो बन जाएगा, हो जाएगा। सो दीदी, एक और एक जो क्वेश्चन है कि लेट्स से कि द पर्सन, हम जिस पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं उसके ज्यादा दोस्त नहीं, एंड लेट्स से कि वो बहुत डेडिकेटली मेहनत कर रहा है, बट यस वी नो कि एट सम टाइम्स हम किसी किसी ने पॉइंट टाइम पे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। सो हम अपने आप को इटसेल्फ कैसे मोटिवेटेड रखें, क्योंकि लाइक इट्स नॉट हमारे पास हर समय फ्रेंड्स या कुछ ऐसा हो कि हम अपना दूर कर लें। ओके, सो तो इटसेल्फ हम कैसे अपने आप को एनलाइटेड रखें। श्योर। तो पहली बात ऑनलाइन फ्रेंड्स, हाँ बता दो। ऑनलाइन में हम लोग खुद मतलब बोर हो जा रहे हैं, सुबह से क्लास शाम, मतलब रोज डेली बेसिस पे करना रह रहा है। ओके, बोरियत। सो देखो, हाँ फ्रेंड्स से तो बात कर रही है। देखो फ्रेंड्स कम फ्रेंड्स इज नॉट अ बैड थिंग। लेस फ्रेंड्स जो एक्चुअली फ्रेंड्स है, बहुत सारे फॉल्स फ्रेंड्स है, बहुत अच्छी बात है। सो मोटिवेशन वाला पॉइंट, लाइक बहुत बार प्लेसमेंट क्रूशियल पॉइंट है। प्लेसमेंट छोड़ो, कॉलेज भी क्रूशियल पॉइंट है तुम्हारे लाइफ का, मजे करने हैं, पढ़ना है, सब कुछ करना है। तो बहुत बार तुमको लगेगा यू आर एट योर रॉक बॉटम, लाइक सब कुछ नहीं हो रहा है, सब फेल हो रहा है, लाइक मुझसे इतना भी नहीं हो रहा। तब ना ये याद रखना, रॉक बॉटम इज द डीपेस्ट बॉटम। उससे तुम नीचे नहीं जाओगे, उससे तुम हमेशा ऊपर ही आओगे। और फिर लाइक मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, ये नहीं होता है कि दिस टाइम टू शैल पास, ये नहीं होता है कि ये बुरा टाइम है बीत जाएगा। ये होता है कि ये बुरा टाइम तब बीतेगा जब मैं कुछ करूंगी, मैं इसको अच्छा बनाऊंगी, आई विल डू समथिंग। ये हम लोग को अपनी तो तुमको अगर कुछ अच्छा मोटिवेशन के लिए चाहिए, तो एक बार गूगल पे सर्च कर, यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे ये टाइम दे दो यूट्यूब में, मोटिवेशन स्पीच, तुमको इतने सारे अलग अलग मोटिवेशन वाले स्पीचेस आएंगे। मोटिवर्सिटी एक चैनल है, बहुत अच्छा, एक बार सुनना, अच्छा लगेगा। तो लाइक तुम्हारे हॉबीज क्या है? अगर तुमको लग रहा है तुम लो हो, तो एक ब्रेक ले लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ब्रेक ले लो, अपने आप को टाइम दो, लेटो, एक नॉर्मल सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, सोचो कि लाइक क्या चल रहा है, एनालाइज करो क्यों ऐसा हो रहा है। ये पीछे मत जाओ कि लाइक ऐसा हो गया, ये लाइक डोंट ड्वेल ऑन द नेगेटिव थिंग्स, बट एक बार नेगेटिव थिंग्स आ गई तो ये सोचो कि इसको मैं बेटर कैसे करूँ। सो दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। एंड मैंने देखा है लाइक जब काम बहुत ज्यादा भी हो जाता है, ये होता है लाइक वी आर टू मच ओवरवेल्म समटाइम्स, लाइक इतना सारा है, डेडलाइंस कैसे मीट करूं मैं, हो भी जाएगा तो मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं रहेगा, लाइक स्किल्स डेवलप करने के लिए। ये टाइम आएगा, तो ये टाइम सबका आता है। तब क्या करना है, दिस हैज पर्सनली हेल्प मी कि जैसे बहुत कुछ है, मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, ये प्रेजेंटेशन आ रहा है, मुझको नहीं पता हाउ आई विल प्रेजेंट। डू वन थिंग, प्लेस योर लेफ्ट हैंड ऑन योर लाइक ओवर योर हार्ट,
and breathe in from nostrils, taking 5 seconds. Then hold it for 2 seconds, then breathe out from mouth, taking whole 7 seconds and keep doing it. तो ये क्या करता है, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है, like which mainly targets respiration and digestion, दोनों को like stimulate करता है and lets us clearly focus on कि किस पे हमको focus करना चाहिए, अभी क्या चल रहा है. So Yeah, this also helps me. Yeah. So that is all. Like analyze करो. Don't dwell on negative things, but ये सोचो कि मैं इसको कैसे better. तो दीदी आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा हमारा कि आपने अपने कुछ पर्सनल हर्डल्स कैसे ओवरकम किए, अगर आप हमारा शेयर कर सकती हैं तो श्योर शेयर करिए. if you feel Personal hurdle. personal hurdles जो आपको लगा था कि यार मतलब जब आप अब अपने टाइम पे पुराने टाइम पे आप देखते तो आपने कैसे किया, सो या आपको भी मिलता होगा कि Okay. फाइनली आई कम तो एक आई हैड वन नेगेटिव पॉइंट कि आई ओवरथिंक टू मच. तो इससे कभी कभी प्रॉब्लम्स हुई है मुझको प्रोफेशनल फ्रंट पे भी, टीचर से भी डांट पड़ी है. आई ओवरथॉट टू मच, ओवर थिंकिंग एंड बहुत ज्यादा टेंशन लेना, इतना टेंशन लेना कि स्टमक एक्स आ रहे हैं. ये मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स में भी देखा कि होता है. ये मैंने पर्सनली मेडिटेशन और जो अभी बोला है कि 5 सेकंड 2 सेकंड 7 सेकंड, इससे ओवरकम किया. और एक है कि प्रेजेंट तुमको ना प्लेसमेंट में और अपने कॉलेज कोर्सेस में सब तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन तुमको अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स भी उस पे भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि तुमको इतना सब कुछ आता है, जब तक तुम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तुमको लाइक कोई फायदा होने वाला है नहीं. तो प्रेजेंटेशन स्किल्स एक ऑनलाइन सेमेस्टर से अच्छी बात है कि तुमको ना पीपीटी वाले प्रोजेक्ट्स बहुत मिल रहे होंगे, तो उसको एकदम ध्यान देके करो. तुम अपने जो भी प्रेजेंट करने वाले हो उसको इनसाइड आउट एकदम पता कर लो कि तुमको इधर स्टक भी होगे तो तुम कैसे बोलोगे. सो अगर मैं बोलूं, ओवर थिंकिंग ये सब प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस और काम. अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉलेज को लेके जाता है. हम जानते हैं कि अभी वीआईटी भोपाल अभी लाइक रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड है, राइट. तो काफी ज्यादा रूमर्स एंड काफी लाइक थोड़ी सी एंजाइटी भी है और सस्पेंस भी कि लाइक कॉलेज विल परफॉर्म गुड और नॉट. ये एक रहता है कि यस कॉलेज की रेपुटेशन लाइक द लेगेसी विल बी सेम एज अ वेल्डर और नॉट. ओके. सो देखो. अब सो लाइक अगर बेसिकली कॉलेज कैसा रहा, लाइक व्हाट यू एक्सपेक्टेड एंड व्हाट डिड यू गॉट, मतलब बेसिकली आप कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ डिड लाइक योर कॉलेज हेल्प यू. लाइक ऑफ कोर्स कॉलेज का तो ये था कि मजे करने, बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे परफॉर्म करने का लाइक एक ये होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए. तो दैट डेफिनेटली वीआईटी हेल्प मी. और ये जो प्लेसमेंट है ये वीआईटी के बिना तो होता ही नहीं. तो ठीक है. तो ये एक मेजर कंसर्न है कि प्लेसमेंट्स कैसे होंगे, नया कैंपस है. तो प्लेसमेंट जो है वो चारों कैंपस के लिए सेंट्रलाइज होता है. जब कोई कंपनी आ रही है, जब बोल रहे हैं वीआईटी है, मतलब वीआईटी के चारों कैंपस, तो उसमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है. और लाइक लोग ये मैंने देखा है स्पेशली मेरे बैच में, जूनियर्स के बैच में, कि हम सिलेक्शन क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं कंपनी में टेस्ट देने के लिए. ये हर जगह पे होता है, नॉट स्पेसिफिक टू आवर कॉलेज. तो ये सबका टाइम कभी ना कभी आएगा. तुम अभी बोल रहे हो कि हम सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो बोलना छोड़ के तुम प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जब तुम सिलेक्ट होगे तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं सिलेक्ट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा. तब तुमको परफॉर्म करना ही है. तो ये परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म वीआईटी ने ऑब्वियसली दिया है. बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज है जिनके अंडर तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो. लाइक नॉट नेसेसरीली कि तुम्हारा कोर्स वाला प्रोजेक्ट, अलग प्रोजेक्ट तुम खुद से करना चाहते हो, उसके लिए तुम टीचर्स को, फैकल्टीज को अप्रोच कर सकते हो. तुमको रिसर्च करना है उसके लिए तुम अप्रोच कर सकते हो. कोई ना नहीं बोलेगा, सब लोग लाइक दे वेरी वेलकमिंग. और फिर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज वास्ट है. प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये क्लब्स तुमने देखा होगा, स्पेशली जूनियर्स में मैंने देखा. हमारे टाइम तो इतने सारे स्टूडेंट्स थे नहीं, बहुत सारे थे बट जूनियर्स ज्यादा. तो ये क्लब्स बहुत, हाँ ये देखा है कि जूनियर्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. वॉलंटियर होने के लिए लाइक विलिंग रहो. सारा टाइम वॉलंटियरिंग में नहीं लगाना, लेकिन वॉलंटियर होने के लिए विलिंग रहो. तो ये है कि वीआईटी में एक्सपीरियंस ऐसा है कि हमको सिर्फ सिंसियर और परफॉर्म करना है. अपॉर्चुनिटी वीआईटी खुद ला के देगी हमको, वो उसके लिए टेंशन तक नहीं लेने देना, कॉलेज वो खुद करती है. एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है. लाइक अभी तो
ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन में तो फेस्ट और ये सब बहुत अच्छा था। वो तो जब ऑफलाइन वापस स्टार्ट होगा तुम लोग को भी मिल लोग जाएगा। भी आप ही लोग के वीडियोस देख के पुराने जो कॉलेज पोस्ट के काश हम भी वहाँ पे होते और हम मजा कर रहे होते। ये सब डेफिनेटली नॉर्मल जब हो जाएगा तब जरूर। या वी होप सो एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी हो राइट। जाए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की रिसर्च पेपर पे आप कैसे लैंड हुआ, क्योंकि बेसिकली लाइक हम बहुत कम ही लोगों को देखते हैं जो फाइनल रिसर्च तक के आगे जाते हैं। मतलब हम ओके। फिलहाल हमें तो फाइनल रिसर्च तक के जाते हैं, मतलब मैक्सिमम लाइक दे आर डूइंग देयर कोडिंग एंड फाइनली वो प्लेसमेंट में बैठ गए, दे गेट सिलेक्टेड। बट लाइक द रिसर्च पार्ट इज की बेसिकली जब हम खुद ही अपने आप से बहुत मोटिवेटेड है उस चीजों के ऊपर, लाइक हाउ डिड यू एंड ओके अप तो मेरा डूइंग रिसर्च? फोर्थ सेमेस्टर का तब इंटरिम नहीं था, तब लाइक ऑड एंड इवन ही था। फोर्थ सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट था वो लाइकली डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग पे बेस्ड था, सुपरवाइज मशीन लर्निंग पे। तो मेरी जो प्रोजेक्ट गाइड थी कांचन लता मैम, उन्होंने बोला कि हम इस पे रिसर्च करेंगे, रिसर्च एक पेपर लिखेंगे। तो उन्होंने पूरा गाइड किया। उन्होंने ये लाइक एज अ टीचर शी इज अ वेरी गुड पर्सन एंड हेल्पफुल। उन्होंने कभी डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं बताया, कभी भी हम लोग स्टक हो गए किसी जगह पे वो बता देती थी कि ये हम कर सकते हैं, ये लाइक ये वेज में तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। वो हम अपने आप सर्च करके कैसे करना है करके कर लेते थे। रिसर्च के लिए तुम लाइक एक सिंपल गूगल सर्च कर सकते हो या फिर किसी भी फैकल्टी को अप्रोच करो। फैकल्टी ऑलमोस्ट सारे डॉक्टरल है, लाइक पीएचडी है सबके पास, सबको पता है रिसर्च कैसे लिखना है। तो कोई भी फैकल्टी तुमको बता देगा। ऐसे कुछ अलग हाईफाई चीज नहीं है वो। तुम जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसी पे लिख सकते हो। प्रोजेक्ट जब तुम कर रहे हो तुम उसका एक जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट आएगा, तुमको पता चलेगा जब तुम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं। नहीं तो बेसिक्स तुमको पता ही है। तो लाइक एम क्या है, प्रोसीजर क्या है, तुमने जो किया कौन सा मेथड तुम फॉलो कर रहे हो, उसका पूरा डिटेल वे में एंड यूजर लाइक एक्सपेक्टेशंस क्या है, वैसे ही रिसर्च पेपर लिखता है। इट्स नॉट समथिंग वेरी हाई फाई, बस एक बार तुम चीजें स्टार्ट कर दो। And how was your online placement interview? इंटरव्यू तो अच्छा था। लाइक हाउ इट हैपेंड वाज, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि इसमें प्लेस होंगी या फिर किसी में। मैं जब हमारा थर्ड ईयर चल रहा था अराउंड आफ्टर अगस्त आई थिंक, बहुत सारी कंपनीज आ रही थी। एक दिन में 2 टेस्ट हो रहे थे, ऐसा भी हो रहा था। तो मैं टेस्ट दे रही थी, सीख रही थी। एक दिन वीजा वीजा आई, वीजा का हैकर रैंक प्रॉक्टर, लाइक प्रॉक्टर टेस्ट था, वेबकैम भी ऑन था, आई गेस साउंड भी ऑन था, ऑडियो भी ऑन था मे बी। तो मैंने 2 क्वेश्चंस किए, सॉल्व सॉल्व हो गए दोनों। मैंने सोचा बढ़िया, कुछ सोचा नहीं, सो गई वापस। अगले दिन मेल देख रही हूँ कि लाइक आई सी वी नीड योर रेज्यूमे एंड लाइक इंटरव्यू होने वाला है। देन आई स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट कि माय गॉड इंटरव्यू देना है। सो देयर कॉलेज विल हेल्प यू। जब भी ऐसा आएगा सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होगा कि कभी ना कभी जाके तुमको इंटरव्यू देना होगा। तो लाइक कॉलेज अरेंज्ड अ मॉक इंटरव्यू कि कैसे करना है, तब थोड़ा सा लाइक रिलीफ मिला। फिर अगले दिन इट वाज 1 आवर इंटरव्यू। इंटरव्यूअर बहुत अच्छे थे, इसीलिए लाइक इट वाज कंफर्टेबल। तो आप लोग का दीदी जो इस बार प्लेसमेंट था जो पूरा ऑनलाइन मोड पे हुआ है, क्योंकि हमारे सेक्शन को बताया गया था कि जब चीजें ऑफलाइन होंगी तो मे बी वी विल बी नीडेड टू गो टू वीआईटी वेल्लोर। सो ये ये या तो लाइक इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब बेसिकली क्या है प्लेसमेंट का पे चीज कैसे चलती है पूरे ये में क्या से लाइक ऑनलाइन से तो हम होम पे बैठ के मेरे ख्याल से वी विल गेट इजीली इंटरव्यूड आल्सो। तो ये अगर चीजें ऑफलाइन हो भी गई तो कोई गारंटी नहीं है कि ये इंटरव्यूज ऑनलाइन और वापस नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट हो गया। तो मे बी लाइक कंपनीज यूज दिस इन फ्यूचर। तो लाइक ऑफलाइन में वेलोर इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि सारे जो चारों कैंपस के थे प्लेसमेंट सेंट्रलाइज होता था। कोई कंपनी ऐसे नहीं आती थी कि हमको ये ब्रांच चाहिए। लाइक एज फार एज आई नो, कोई कंपनी ऐसे नहीं आती थी कि हमको वीआईटी वेलोर चाहिए, चेन्नई चाहिए या फिर भोपाल चाहिए। चारों कैंपस के लिए। तो वो अगर चारों कैंपस में अलग से तो विजिट नहीं करेगी ना, तो एक बार आ रही है, उनको बाकी सारे कॉलेजेस भी विजिट करने हैं। तो आई गेस इसीलिए लाइक वेलोर जाना पड़ता था। ओके सीनियर्स को मे भी जाना पड़ा, लेकिन जब मेरे सीनियर्स का फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ लाइक मेन प्लेसमेंट वाला, तब उनका भी लाइक लॉकडाउन ही लग गया, तो उनका भी ऑनलाइन हुआ। या सो
ये कंपनीज के लिए does branch matter so much, मतलब does branch matter? branch तो like it will matter if you want the job in that particular branch. like जब अगर तुम मैकेनिकल में हो, तुमको जॉब भी मैकेनिकल ब्रांच वाला ही चाहिए, तब तो like कोई प्रॉब्लम नहीं है. but if you are a mech student but you want a computer science job, तब तुमको थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, तब ब्रांच में थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा अपना करिकुलम है, तुमको अलग से पढ़ना है वो कंप्यूटर साइंस, तो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. बट स्टिल नथिंग इज अनअचीवेबल, सब लाइक कर सकते हो. अगर तुमको करना है तो तुम कर ही लोगे कैसे जैसे तैसे. Yeah, definitely होता है. और यदि आपके टिपिकल डे में what would we expect कि if we rewind and हम आपके टिपिकल डे देखें तो क्या रहेगा? What would be a Okay. typical day like? ओके, टिपिकल डे में लाइक ये अभी का तो नहीं बोल रही मैं, पहले मैं प्लेसमेंट टाइम या फिर कॉलेज टाइम का ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन में Year मैं wise. We just ईयर break वाइज. down ओके. year. What would be in the first year or transition to second फर्स्ट year? ईयर में तो लाइक हाँ, फर्स्ट ईयर में वी हैड नो आइडिया. कुछ लाइक हॉस्टल में हमको पहले वी डिडंट हैव मच आइडिया. सब 5:30 बजे जाग जाते थे, क्योंकि वी थॉट अदरवाइज वी वोंट गेट टाइम टू लाइक टेक अ बाथ और समथिंग. सब जाग जाते थे. फिर क्लास में लाइक क्लासेस हो गई. शुरुआत में ये 7:30 वाला इतना नहीं होता था, लेकिन ऐसा ही होता था कि या तो तुम्हारा शाम में ऑलमोस्ट सब कुछ आ रहा है या फिर सुबह में ऑलमोस्ट सब कुछ आ रहा है. तो वो बैलेंस था. आने के बाद फर्स्ट ईयर में तो लाइक असाइनमेंट्स इजीली हो जाते थे, टाइम ही टाइम है. तो फर्स्ट ईयर में इतना कुछ था नहीं, जस्ट सिंसियरली सारे सब्जेक्ट्स कर लिए. ट्रांजिशन जर्नी जो रहती थी कि शेड में बैठ के जाना आना ऑल अबाउट दोस स्टफ्स, तो उसमें कैसा था, क्या था? ट्रांजिशन, आई एम सॉरी योर वॉइस चॉप्ड आउट. क्लियर मेरा बात? हाँ, अब आ क्लियर रही मेरी बात? हाँ नहीं, वही जो लाइक हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, हम अभी कॉलेज से हम यूज्ड टू होते हैं, हम चाहते हैं कि नई नई जगह एक्सप्लोर करना एंड दिस एंड ऑल. सो लाइक अभी कॉलेज में फेवरेट स्पॉट कौन सी थी? ओके, फेवरेट स्पॉट तो रूम ही था. आई लिव्ड इन सिंगल रूम. ठीक है, तो सिंगल रूम में आई गॉट द होल फ्रीडम कि ये करे वो करे. लेकिन ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स के रूम में भी जाके ऐसे मजे तो किए ही है. बट देखो, हर हॉस्टल, दोनों हॉस्टल में आई डोंट नो बट बॉयज हॉस्टल, बट है एक गार्डन टाइप का रहेगा, पार्क टाइप का, जहाँ पे तुम घूम रहे हो या फिर कुछ बुक लेके बैठ गए पढ़ रहे हो, या फिर मूवी देखने बैठ गए फोन पे, तो वो बहुत अच्छा था. लाइब्रेरीज कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, मुझे भी अच्छा लगता था, बट नॉट शाम का टाइम. बट लाइब्रेरी भी बहुत अच्छा स्पॉट है. उधर बुक्स अवेलेबल है, कोई ऐसे निकाल के पढ़ लो, या फिर लैपटॉप में ऐसे ईयरफोन्स लगा के अपना काम करते रहो, वो भी अच्छा है. क्लासेस भी अच्छे अच्छे हैं. अगर तुमको 5th फ्लोर तक चल के नहीं जाना पड़ रहा है तब अच्छा है. और अब तो अंडर बेली भी है. अच्छा, आई गेस तुम लोग नॉट नहीं ऑल ऑफ यू. we yeah like we have not seen our college but still like in images we see, वो this अगर exists up सेकेंड there. ईयर वाले, अगर कोई यहाँ पे थर्ड ईयर वाले हो तो उन्होंने तो देखा ही होगा. लाइक अलग खाना कुछ तो मिल जाए तो उधर भी स्पॉट्स ऐसे कम नहीं है, वो दिख जाए. So हाँ. जो भी आपका फर्स्ट ईयर में रहता था डेली रूटीन, so what was a major like drastic change in third year, like if we compare your first year with the third year? फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तो लाइक बहुत डिफरेंट है. थर्ड ईयर में देखो, तुमको अपने आप पे ध्यान देना है. पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन दैट इज इक्विवेलेंट टू अपने आप पे ध्यान देना. तो हर दिन में कभी ना कभी, सुबह नहीं तो शाम, एक लाइट वर्कआउट करना है. लाइट वर्कआउट मैं लाइट करती हूँ, तुम लोग जितना भी करना है कर लो. तो वो सुबह नहीं तो शाम कभी तो करना है. और लाइक मिनिमम 5 मिनट का मेडिटेशन करना है. ऐसा टाइम बाउंड कुछ सोचा नहीं, वो अपने आप हो जाता है जब जितना होना होगा वो करना है. लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है. और फिर क्लासेस सारे एकदम अटेंटिवली अटेंड करना है. अब अटेंटिवली कैसे अटेंड करें? तुम जब अपने आप वर्कआउट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप हो जाता है. कितना भी बोरिंग क्लास हो, होता है कभी कभी, बट हो जाता है. तो क्लासेस अटेंड कर रहे हो तुम, टाइम मेंटेन करके खुद अपने आप कोडिंग कर रहे हो, लाइक सीएससी ब्रांच के कोडिंग कर रहे हो, नहीं तो मैकेनिकल ब्रांच के अपना कोई सब्जेक्ट उठा के अच्छे से पढ़ रहे हो. तो यही होता था. तो मेरा टाइम थर्ड ईयर में तो हैकर एंड लीड कोड पे थोड़ा बहुत जाता था, या फिर यूट्यूब पे या यूडेमी पे लाइक वीडियोस से देख, गेट स्मैशर पे मेन कोर सब्जेक्ट्स कैसे करें, ये सब वो सब. मेरा टाइम ऐसे ही जाता था.
और सैटरडेज में मोस्टली मैं लाइक आराम भी चाहिए बॉडी को, ऐसा है नहीं कि लाइक मशीन जैसे करते ही चले गए। 7 आवर्स स्लीप तो मिनिमम रोज मैंने, मिनिमम नहीं 7 आवर्स ही होता था, 7 आवर्स स्लीप तो होना ही चाहिए। और सैटरडेज में थोड़ा ज्यादा सोना हो जाता है कभी कभी। बट ये होगा कि थर्ड ईयर में ना तुमको देख, थर्ड ईयर नहीं सेकंड ईयर में भी तुमको ऐसे फीलिंग आने लगेगी ये असाइनमेंट्स आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद हम लोग ये करेंगे, इसके बाद लाइक इस वीकेंड पे हम लोग ये करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे, ये सब्जेक्ट उठाएंगे और उससे हम लोग ये प्रोजेक्ट, ये कोडिंग करते रहेंगे। वो इसके बाद वाला स्टेप कभी नहीं आने वाला। दिस इज हार्श रियलिटी, क्योंकि जो अभी प्रेशर है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जाएगा। तो जो करना है उसको अभी फैक्टर करो अपने टाइम टेबल में। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो एक ऐसी चीज जो मेरे ख्याल से आप अभी लाइक आप हमें थर्ड ईयर में रिग्रेट करती हो कि मे बी सर्टेन थिंग्स आप बहुत पहले से स्टार्ट कर देती हैं, तो वो बेसिकली क्या था? हम सब रिग्रेट करते हैं कि ओके सो कोडिंग इज स्टिल अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, कोडिंग, सो व्हाट इज बेसिकली कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर रिग्रेट तो नहीं करती, लेकिन आई डू थिंक कि अगर मुझको पहले से पता होता वाह बहुत अच्छा होता। बट स्टिल एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि वॉट एवर यू डू डोंट रिग्रेट एनीथिंग। लाइक अगर कुछ गलत हो गया तो उसको सुधारो, डोंट रिग्रेट इट। रिग्रेट करना, if you regret something very deeply, means you have a baggage, like emotional baggage. Don't do that. या डेफिनेटली वो हम उसमें ध्यान रखेंगे। हाँ, right. And how many project you do in college? like I आपने कितने think प्रोजेक्ट्स किए? मेरे प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं थे, हार्डली। तुम अगर अच्छे से ढूंढ ढूंढ के निकालोगे 3 मिलेंगे, पर्सनल प्रैक्टिस प्रोजेक्ट असाइड 3 मिलेंगे। The key is not doing many projects. The key is knowing those projects inside and out. अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट तुम उठा के बोलो कि तुम्हारा पार्ट क्या था, what difficulties you faced, I'll be able to answer then and there itself, regardless of time or day. Like किसी ने भी तुमको पूछा, तुम्हारे फ्रेंड ने, इंटरव्यूअर ने या टीचर ने, कि तुम्हारे रिज्यूमे पे ये प्रोजेक्ट दिख रहा है, मुझको इसके बारे में बताओ, तुम जब तक वो नहीं रोकता, तुम ऐसा होना चाहिए कि यू आर एबल टू टेल अबाउट द प्रोजेक्ट, जिससे पता चले कि तुमने एग्जैक्टली प्रोजेक्ट को कैसे टैकल किया है, तुम्हारा एम क्या था, और लाइक एंड यूजर एक्सपेक्टेशंस तुमने कैसे मीट किए, कैसे तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको कैसे तुमने टैकल किया। द की इज नोइंग द प्रोजेक्ट इनसाइड आउट। वो ग्रुप प्रोजेक्ट हो, तुम्हारा अपना प्रोजेक्ट हो, व्हाटएवर द केस इज, प्रोजेक्ट को इनसाइड आउट जानना। हम लोग बेसिकली देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते थे एंड वी कलेक्ट दोज ऑल सर्टिफिकेट्स। सो क्या रेज्यूमे मतलब चीजें सही होती है मेंशन करना, या डूज एंड डोंट्स फॉर द रेज्यूमे? एक्चुअली बेसिकली डूज एंड डोंट्स फॉर द रेज्यूमे। ओके, सर्टिफिकेट तो इतना है नहीं। अगर तुम मेजर सर्टिफिकेशन करो जैसे एडोबी का या फिर ओरेकल का कोई सर्टिफिकेशन करो, तो वो ऑब्वियसली एग्जाम होता है हार्ड, तो यू कैन ऑलवेज पुट दोज। या अभी कॉलेज नासकॉम भी करा रही है फॉर थर्ड ईयर्स आई थिंक, आई गेस, या फिर आएगा सब्जेक्ट आएगा वो थर्ड ईयर में, डेटा एनालिटिक्स, नहीं तो सिक्योरिटी एनालिटिक्स, तो उसका भी सर्टिफिकेट डाल सकते हो। लेकिन लेट्स से इवेंट है कोई, उस इवेंट में तुमने, उस इवेंट को तो सबने अटेंड नहीं किया होगा ना, तो लाइक पूरे वर्ल्ड में तो सबको पता नहीं होगा कि वीआईटी में एक ये इवेंट हुआ था या पर्टिकुलर कॉलेज में ये इवेंट हुआ था। तो तुमने इवेंट से सीखा क्या? इवेंट में तुम उसको एक्स्ट्रा स्किल्स में डाल सकते हो। तुम मैनेजमेंट स्किल्स है तुम्हारे पास अगर, या फिर कोई पर्टिकुलर स्किल्स है, यू कैन होस्ट लाइक एन इवेंट, और फिर उसको उस एग्जाम्पल में डाल सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर में। तो नॉट डायरेक्टली वो तुम्हारे डायरेक्ट स्किल्स में नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं तुम डाल सकते हो उसको। एज अ बिग सेक्शन नहीं बनाना, लेकिन एक छोटा सेक्शन वो डाल सकते हो। और लेट्स से कोई हैकाथॉन किया तुमने, ऐसे हैकाथॉन या फिर इवेंट, या फिर तो तुमने किया क्या, उसको एज अ प्रोजेक्ट तुम डाल सकते हो कि नहीं, वैसा सोचना। तो लाइक वो एक मेजर प्रोजेक्ट हुआ भी नहीं, वो एज एन आइस ब्रेकर काम करेगा इंटरव्यू में। सो मेजर जब हम सर्टिफिकेशंस की बात करें तो क्या कंपनी लाइक बिफोर इंटरव्यूइंग डू दे चेक आवर लिंक्डइन प्रोफाइल्स और आवर गिटहब प्रोफाइल्स, और ये जो हमारा बेसिक सोशल वाला पार्ट रहता है, बेसिकली डू द ये कंपनीज a background check on like let's say GitHub profiles and our LinkedIn profiles?
ओके, ये तो कंपनी को ही पता है बेसिकली। स्टिल लिंक्डइन तो चेक होता ही है, लिंक्डइन चेक करते हैं वो लोग। बहुत बार तुमको देखेगा लाइक लिंक्डइन में दिस लिंक्डइन मेंबर चेक योर प्रोफाइल, तुमको पता भी नहीं वो लिंक्डइन मेंबर कौन है। बट हाँ, लिंक्डइन को एक अच्छे से प्रोफेशनल वे में रखना, क्लीन रखना, प्रोजेक्ट मेंटेन करना, ज्यादा लाइक शो ऑफ मत करना, दैट विल ऑलवेज बाइट बैक। शो ऑफ कहीं पे नहीं करना है, रेज्यूमे पे भी कभी गलती से भी झूठ नहीं बोलना है, दैट इज अ वेरी बैड थिंग। कभी ना कहीं तुमको वो बाइट बैक करेगा। तो उस रेज्यूमे और लिंक्डइन अच्छे से मेंटेन करना है। गिटहब पे भी प्रोजेक्ट अच्छे से मेंटेन करके रखो। लाइक गिटहब ऐसा नहीं कि तुम्हारा कुछ अचानक से इंटरव्यू हो रहा है उसके पहले तुमने गिटहब करना स्टार्ट कर दिया। वो दिखेगा ना, गिटहब पे दिखता है ना किसने कब कितना यूज किया। तो जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, हाँ, वो गिटहब पे डालते रहो। So, जब हम GitHub की बात कर रहे हैं तो एक डायलेमा अबाउट ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूशंस, लेट्स से GSOC, गूगल समर ऑफ कोड, उसको लेके एंड ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली वो सब चीजें क्या है और हमें अगर हमारा माइंड तो कैसे वो करना चाहिए? ओके, सिर्फ गूगल समर ऑफ कोड नहीं, हाँ, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जैसे हैकटोबर फेस्ट होता है हर साल। तो ये सब बेसिकली क्या सिखाता है कि हम कैसे दूसरे लाइक जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई एक रिपोजिटरी बनता है ना, तो एवरी प्रोजेक्ट वो ऑन गोइंग एक ग्लोबल प्रोजेक्ट चल रहा हो या फिर पर्सनल किसी का, उसका रिपोजिटरी रहता। तो कंट्रीब्यूशन इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि तुमको सबके साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा है। यू आर गेटिंग टू वर्क ऑन समथिंग दैट इज बीन वर्कड अपॉन बाय न्यूमरस पीपल। सो टीम टीम वर्क वहाँ पे मेन फोकस है। तो ये इनमें यही सिखाया जाता है कि हाउ टू डू दैट। लाइक कंट्रीब्यूशन कर रहे तो उसमें गिटहब में बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं। पुल रिक्वेस्ट कैसे करना है, पुश कैसे करना है कोड अपना, लाइक हमारा कोड इस रिपोजिटरी में कैसे हेल्प करेगा। सो ये इवेंट्स पे इम्पोर्टेंट है। गिटहब के बारे में भी तुमको अच्छे से पता कर लेना चाहिए। लाइक देयर आर मेनी कोर्सेस या फिर गूगल करके यूट्यूब पे वीडियोस है, वो भी देख लेना। तो प्रोजेक्ट को मेंटेन करते, अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब में मेंटेन करते रहना, क्योंकि गिटहब प्रोफाइल भी चेक होते हैं। जैसे हमने सारी बातें की कि डीएसए, हैकेथॉन्स, जीसॉक, ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूशन, सो अगर हम सबको समराइज करने की कोशिश करें और हमें एक पैटर्न ऑफ सॉर्ट ऑफ चार्ट या आइडिया बताना चाहिए कि इफ यू हैव लाइक एन आइडियलिस्टिक पर्सन शुड डू, तो वो बेसिकली आप कैसे कैटेगराइज करेंगे कि आपके हिसाब से लेट्स से टाइम वापस रिवाइंड होता है एंड यू नो ऑल दिस स्टफ, सो अगर आप उस सेम फ्रेम में आ जाएं तो अब आप कैसे डिवाइड करते हैं? लाइक व्हाट आप फर्स्ट ईयर के साथ क्या स्टार्ट करते हैं और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ग्रेजुअली हाउ वुड यू मूव ऑन एंड फाइनली अगेन आप अपनी पूरी बिल्डिंग करते हैं? ओके, तो ईयर वाइज अगर बोलना चाहो तो फर्स्ट ईयर मैक्स बच्चे एंजॉय करते हैं, करो, कोई गलती नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर से फर्स्ट से लास्ट तक एक चीज हमको मेंटेन करना है, वो है सिंसियरिटी। तुमको डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी, बहुत टेम्पटेशंस आएंगी, यू शुड नॉट गिव इन। लाइक तुम्हारे पास परमिशन है अपने आप को रिलैक्स करने का, रेस्ट करने का, बट यू डोंट हैव द परमिशन टू स्टॉप, नेवर स्टॉप। वो हमेशा ध्यान में रखना। तो और सारे सब्जेक्ट कोई भी ईयर हो तुमको सिंसियरली करना है। एंड फर्स्ट ईयर में फ्रॉम सीएसई पर्सपेक्टिव, आई होप सीएसई पर्सपेक्टिव के ऑडियंस है यहाँ पे, तो सीएसई पर्सपेक्टिव से तुम तो तब कोडिंग सीख रहे होंगे, बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे। सारे ब्रांचेस के कोई ना कोई सब्जेक्ट्स आएंगे बेसिक्स। ऐसा नहीं कि वो उस ब्रांच का है तो हमारे काम का नहीं, कहीं ना कहीं वो भी हेल्प करेगा। तो बेसिक्स पे ध्यान देना है, धीरे धीरे उस पे वो तुमको देखेगा, इस पे लेयर्स अलग अलग चलते जाए, तुम्हारा फाउंडेशन बन रहा है। अलग सब्जेक्ट्स होंगे, ऑपरेशन रिसर्च होगा विच आई पर्सनली फाउंड वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग डीएसए। वो मैथमेटिकल सब्जेक्ट है बट इट शोज हाउ एल्गोरिदम्स वर्क। सो सेकेंड ईयर जब आएगा, तुम्हारा ध्यान अब होना चाहिए कि मुझको कोई तो कोडिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है, बीट एनीथिंग, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस, कोई तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है। ऐसा नहीं है कि मास्टर बन जाना है, बट स्टार्ट करना है। अगर तुम शुरुआत से लेके 2 महीने तक तुम सोच रहे हो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ से स्टार्ट करूँ, पता नहीं चल रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। यू थिंक फॉर 2-3 days कि कैसे स्टार्ट करूँ, पता नहीं चल रहा है, सर्च इट अप
और आस्क एनी फैकल्टी, उसके बाद स्टार्ट कर दो, कैसे भी स्टार्ट करो, सिंपल चीजें प्रिंट करो, वहीं से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीरे धीरे बनाना, वो कैसे करेंगे, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है लाइक हैकररैंक, कोड, कोड फोर्सेस, एल्गो एक्सपर्ट, बहुत सारे हैं, तुम कहीं ना कहीं कुछ उठाओ, गीक फॉर गिक से उठा लो, देखो कि कैसे होता है, यूट्यूब वीडियोस उठा लो, वो स्टार्ट कर दो। फिर सेकेंड ईयर में तुम्हारा डीएसए भी आ जाएगा, कोर्स सब्जेक्ट्स आने लगेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। लाइक तुमको अगर लग रहा है कि जितना क्लासेस में पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट नहीं है, तो और एक्सप्लोर करो, मतलब यू वांट टू एक्सप्लोर तो एक्सप्लोर करो, बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेस है, तुम्हारा क्लास मटेरियल खुद है। इम्पोर्टेंट थिंग है नोट्स बनाना, क्योंकि ये मैंने देखा है, लाइक व्हेन यू विल कम बैक टू रिवाइज दिस, इसको कभी ना कभी तुमको प्लेसमेंट के टाइम रिवाइज करना ही है, तो तुम अपने नोट्स को रिवाइज करना, ऑनलाइन सोर्सेस और बुक्स तो देखना ही देखना, क्लास मटेरियल्स देखना, बट नोट्स देखना मैक्सिमम टाइम। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोर सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बना लो, वो अपने लैंग्वेज में बनाओ, अपने मदर टंग में बनाओ, जैसे तुमको समझे बनाओ, अलग से कॉपी मेंटेन करो, उसको अपने साथ रखना। एक गलती मैंने कर दी, मेरे सारी चीजें हॉस्टल में रह गए, इधर आके अलग से बनाने पड़े, लाइक वी थॉट ना कि 15 दिन में वापस चले जाएंगे। ओके, सो उसको अपने पास रखना, पतली सी कॉपी, जो भी हो सब्जेक्ट्स के, कोर कॉन्सेप्ट के। और फिर जब भी तुम शुरुआत में ऐसे एल्गोरिदम्स आते हैं ना कि अलग अलग से ये पैटर्न प्रिंट करो, ये डायमंड जैसा, उसको पहले पेपर पे लिख के देखो कि क्या हो रहा है, लाइक तुमको आउटपुट कैसा चाहिए, उस पे बेस करके एक एग्जांपल समझ लो, नंबर ऑफ रोज गिवन है 5, तो उसके हिसाब से हमारा कैसे आउटपुट होगा, तो हमेशा पेन एंड पेपर से स्टार्ट करो। बाद में मे भी तुमको पेन एंड पेपर यूज हो या ना हो, लेकिन स्टार्ट उसी से करना, पेन एंड पेपर। और फिर तुमने ऐसे कोई सपोज जावा में कर रहे हो, तुम्हें जावा में कंफर्टेबली आ रहा है, फिर तुमको इसी टाइम अराउंड प्रोजेक्ट के बारे में भी सोचना है। सेकेंड ईयर ऐसा टाइम है कि तुमको बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी एक लाइक वीकेंड में एक दिन ऐसे ही डेडिकेट कर दो कि मैं इस पूरे दिन सोचूंगी कि मुझे करना क्या, या सोचूंगा करना क्या, व्हाट आई हैव टू थिंक। सो अलग अलग प्रोजेक्ट्स, लाइक अलग अलग डोमेन सर्च करो, कौन सा प्रोजेक्ट तुमको करना है, ऐसा कोई तुमको फैकल्टी पता है, उसको अप्रोच करो कि सर या मैम आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट, टेल मी व्हाट आई शुड एक्सपेक्ट, या फिर व्हाट आई शुड बी नोइंग। उसके लिए अलग अलग यूडेमी के कोर्सेस हैं, कोर्सेरा के कोर्सेस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आई मीन टू से। और तो लाइक उधर से सीख लो, अपने आप प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दो। कोड अलोंग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, उसको करो तो तुमको समझेगा कि कैसे चल रहा है, लाइक कोई भी फ्रेमवर्क, रिएक्ट या एंगुलर कैसे काम कर रहा है। फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारा कोर सब्जेक्ट हो रहा है, और लाइक तुम कोडिंग कर रहे हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब जब भी जो इवेंट आता रहे, लाइक तुम जब वो टाइम मेंटेन होने लगता है ना, अपने आप तुम सिंसियर हो रहे हो, तब तुमको खुद को फ्री टाइम मिलने लगता है। खुद को फ्री टाइम जब मिलने लगेगा, ये लास्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस बना देता है, क्योंकि तुमको क्या नहीं करना है कि जब तुम्हारा प्लेसमेंट आ रहा है, तुमने 1-2 महीने पहले कोडिंग स्टार्ट कर दी, तुमने पढ़ना स्टार्ट करे, ये मत करना। ऑब्वियसली अगर तुम लेट हो गए तो करो, ऑब्वियसली वो करना ही पड़ेगा तुमको, करना स्टार्ट किया और फिर तुम कंपनीज में बैठे, तुम्हें दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सॉल्व हो रहा है, पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट सॉल्व हो रहा है, ये फीलिंग आने लगती है कि यार मैंने मेहनत भी की, कुछ हो नहीं रहा है, तो वो तो गलत बात है, क्योंकि तुमने शुरुआत से नहीं की, तो वो तो मेहनत नहीं हुई कहीं से भी। हाँ मेहनत हुई, बट वो एक है कि परसिस्टेंस रखना, ये अलग अलग जगह पे तुमको दिखेगा कि सिर्फ कितना तुम्हारा नॉलेज और स्किल्स है वो टेस्ट नहीं हो रहा है, ये भी टेस्ट हो रहा है कि हाउ यू परसीवियर, और कितने परसिस्टेंस के साथ, सिंसियरिटी के साथ तुम कर रहे हो। तुम अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट रहना कि लाइक आई हैव टू डू दिस, आई लाइक कैन नॉट टेक दिस शॉर्टकट रहेंगे, टेम्पटिंग है, कभी कभी लोग मिस्टेक्स करते हैं, बट नो व्हेन यू आर फॉल्टरिंग एंड टेक बैक द राइट पाथ, और लाइक बस करते रहो, एंड नहीं करना। हार्ड टाइम्स आएंगे, लेकिन तुमको हार्ड टाइम्स को भी लाइक ऐसा तो है नहीं कि लाइफ केक वॉक तो है नहीं, स्मूथ तो है नहीं लाइफ, अप्स एंड डाउन्स होंगे। ओके, अप्स एंड डाउन्स होंगे, तुमको उस टाइम से बाहर आना है, खुद कुछ करना है कि तुम उस टाइम से बाहर आ जाओ। अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगे, तो ये तो मत लाइक अपने आप को कोसो कि ये अपॉर्चुनिटी चला गया, और भी होंगे, बीआईटी है, बहुत सारे प्लेसमेंट्स आती रहेंगी, या फिर कॉम्पिटिशन आती रहेंगी, हैकेथॉन्स ऑनलाइन, तुमको अगर वो तुम्हारा एम है तो फिर वो भी आते रहेगा।
अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी, तो ये मत अपने आप को बेटअप करो कि यार आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी, दिस वाज माय ड्रीम कंपनी, ऐसे मत सोचो। योर ओनली गोल शुड बी दैट यू हैव टू परफॉर्म, लाइक थिंक इट कि तुम्हारे पास स्टेज है, स्पॉटलाइट तुम पे, कोई ऑडियंस नहीं है, थिंक इट लाइक दैट। तुम अपना लाइक जो कर रहे हो पूरा फ्रीली करो, दैट शुड बी योर ये मतलब ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ वी वर्क हार्ड एंड इफ राइट। वी वर्क हार्ड एंड जो हम सोचते हैं अगर हम वो कर सकते हैं, तो एट द एंड we are at a great college and VIT is with like numerous opportunities, and at the end we Right. will Yes. end up with a good thing. So ये Right. हम कर सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि Right. आप देख के आगे सीनियर्स हमारे सीनियर्स ही अब इतने अच्छे, हम उन्हीं को देख के कर सकते हैं। यस, अगर दे कैन डू इट, देन डेफिनेटली वी कैन आल्सो डू इट। अरे बिल्कुल कर सकते हो, इतने हाई फाई लोग भी नहीं है हम लोग, हम कर रहे हैं तो तुम तो बिल्कुल कर सकते हो। सो हाँ, थैंक यू दीदी आने के लिए। ऑफ कोर्स आप अरे ऐसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं ऐसे ही से